कोई और रंग क्यों नहीं बनाया गया? उसके पीछे के कुछ कारण हैं, जिन कारणों को हम लोग यहाँ पे कुछ मिनटों के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपको मैं इसके पीछे का तर्क देता हूं, क्यों है भगवान राम की मूर्ति का रंग काला जो बनाया गया। कई तर्क हैं इसके पीछे। सबसे पहले, लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, ठीक है ना। राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। और आज आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिन का कठोर व्रत रहने के बाद इस मंदिर का उद्घाटन किया, बकायदा विधिवत। मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई राम मूर्ति की खूब प्रशंसा हो रही है, ठीक है ना। अब ये अरुण योगीराज, इन्होंने बनाया इस मूर्ति को। वास्तुकार मंदिर के अलग हैं और मूर्ति के अलग हैं, तो मूर्तिकार और वास्तुकार में डिफरेंस होता है, पहले तो ये जान लीजिएगा। तो मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज जी, जिन्होंने ये मूर्ति बनाई। तो आप इन मूर्तिकार को भी देख सकते हैं, इनका नाम है अरुण योगीराज जी, ठीक है ना। ये भक्त माने जाते हैं प्रभु श्री राम के। इन्होंने जब ये मूर्ति बनाई तो इनके अपने तर्क थे, इनके कारण थे। अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई राम मूर्ति काले रंग की है। ऐसे में लोगों के मन में यही सब सवाल उठा कि भैया काला रंग ही क्यों? तो आइए जानते हैं कि भगवान राम मूर्ति के लिए काले या श्यामल रंग को क्यों चुना गया। इसमें पूरी एक समिति बनी है, बहुत डिस्कशन के बाद ये मूर्ति लाई गई है। रामलला की मूर्ति का जिस शिला पत्थर से निर्माण किया गया उसका नाम है कृष्ण शिला। कृष्ण, इस कारण राम भगवान की मूर्ति का रंग काला है। पहला पॉइंट ये जानिए, उस शिला, उस पत्थर का नाम है कृष्ण शिला। दूसरा पॉइंट, राम मूर्ति के लिए चुने गए कृष्ण शिला को पौराणिक कारणों के अलावा वैज्ञानिक कारणों को भी ध्यान में रखकर चुना गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आध्यात्मिक, एक धार्मिक कारण है कि हमने काले पत्थर को चुना, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। और आप देखते होंगे कि बहुत सारे शिवालय हैं, बहुत सारे हमारे ज्योतिर्लिंग हैं। अब पहले ज्योतिर्लिंग में शिव जी की ज्योतिर्लिंग को टच करते थे पहले के लोग। अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो उन मंदिरों में भी मूर्तियों को टच कराना, नहलाना, ये सब रोक दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका क्षरण हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रहा था। तो उस बात का भी ध्यान रखा गया कि आने वाले समय में रामलला के साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक समय के बाद थोड़ा बहुत मूर्ति पे पर्यावरण का, केमिकल का प्रभाव न पड़े, इसलिए भी इसका ध्यान रखा गया। अच्छा, वैज्ञानिक कारणों का भी ध्यान रखा गया। उसके अलावा आपको पता है, कृष्ण शिला से बनी राम मूर्ति का जब भी दूध से अभिषेक किया जाएगा तो दूध में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। कि दूध, जिस प्रकार हम शिवलिंग को देखते हैं कि भाई उसमें बदलाव सा हम देखते हैं कि दूध खूब चढ़ाया जाता है, तो दूध का कोई केमिकल रिएक्शन उस पर्टिकुलर राम जी की मूर्ति के साथ नहीं होगा। दूध अपने मूल स्वभाव में ही रहेगा और हमारे स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। ये उसके वैज्ञानिक तर्क है, ठीक है ना। कि भाई जैसे हम लोग शिवलिंग पे डालते हैं तो ये बड़े पवित्र पत्थर होते हैं, तो उसी तरीके से जैसे शिवलिंग पे का जो दूध वगैरह चढ़ाया जाता है वो भी बड़ा पवित्र होता है, चरणामृत के रूप में प्रयोग होता है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता स्वास्थ्य के ऊपर। वैज्ञानिक कारणों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक उसी तरीके से प्रभु श्री राम जी की भी मूर्ति का ध्यान रखा गया कि भाई उसका भी कोई इधर उधर का प्रभाव ना हो। कृष्ण शिला से बने होने के कारण भगवान राम की मूर्ति पर किसी भी तरह के रसायन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मूर्ति बनेगी तिलक लगाया जाएगा, नहलाया जाएगा, काफी कुछ ऐसा होगा। आपको तो मैं ये बता दूं कि आज बड़ा चर्चा में है आपके, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा वहां पे जहां जिस गर्भगृह में राम लला है, सूर्य के साथ लेंस और कांच का प्रयोग करके एक ऐसे चीज, मतलब कि आपके डिवाइस का प्रयोग किया है कि जब राम नवमी के दिन पर्टिकुलर 6 मिनट के लिए भगवान राम के मस्तक पे 6 मिनट तक डायरेक्ट सूर्य की रोशनी आएगी। वो ऐसा, अगर वो उस दिन धुंधला बादल कम भी आएगा तो भी वहां रोशनी पहुंचेगी, उसका वैज्ञानिकों ने पूरा इंतजाम किया है। तो बहुत वैज्ञानिक आधार भी है राम मंदिर के बनाने का, यानी कि मूर्ति में कोई बदलाव नहीं होगा और इसे किसी मरम्मत की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक कारण है कि मूर्ति को क्यों हम लोगों ने काला ही बनाया, काले रंग, श्याम रंग को भी क्यों इसमें रखा गया। उसके अलावा आपको बताएं, अगर हम पौराणिक समय, अब तो ये वैज्ञानिक कारण की बात रही, अगर हम अपने वेदों की पौराणिक बात करें तो वाल्मीकि कृत रामायण में भी भगवान राम को श्याम वर्ण में वर्णित किया गया है। जो रामचरितमानस है, जो हमारा रामायण है, जिसे आप आदि काव्य और वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से भी जानते हैं, इनकी रामायण में भी जो वर्णन है भगवान राम को श्याम वर्ण में वर्णित किया गया है। आप हिंदू महाकाव्यों को उठाकर देख ले, पवित्र ग्रंथों को उठाकर देख लें, उसमें श्री कृष्ण जी तो श्याम रंग
आप जानते ही हैं भगवान राम को भी श्याम रंग बनाया, जिस कारण अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति के लिए श्याम या फिर काला रंग ही चुना गया है। तो वैज्ञानिक कारण, पौराणिक कारण जब दोनों एक हुए, तब जाकर के वाल्मीकि के रामायण का जो प्रथम सर्ग है, उसमें जब राम जी के बाल कांड का जब वर्णन होता है, उसमें भी अब रामलला की मूर्ति है। और अगर आप रामायण के बाल कांड में एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि उसमें भी भगवान राम के श्याम रंग का वर्णन है। तो इसलिए भी श्याम रंग है, ठीक है ना।